हेलो बच्चा पार्टी। सो आप लोगों ने आंदोलन करके ट्राई किया कि नहीं, मूवमेंट्स क्रिएट किए कि नहीं? चलो अगर किया है तो पिट के आए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। सो गाइस, मैं बात कर रही हूँ हमारे इस इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में जिसका हमने कंप्लीट कर लिया है लेक्चर 1। सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, ये है हमारा 10th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस का सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट चैप्टर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है मल्टीपल मूवमेंट्स के बारे में, मल्टीपल आंदोलन के बारे में। और मैंने आप सभी को कहा था कि मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपने कभी मूवमेंट क्रिएट किया है कि नहीं, आपने कभी आंदोलन किया है कि नहीं। और आप सभी ने बहुत सारे कमेंट आई गेस नहीं किए हैं। सो इस लेक्चर के एंड में जरूर से कर देना कि हमने तो भाई आंदोलन भी किए हुए हैं, थोड़े बहुत डंडे भी खाए हुए हैं, ठीक है। चलो सो गाइस, ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। और अगर आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उस लेक्चर को कंप्लीट करो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारे चैप्टर्स अच्छी तरह से आने चाहिए ताकि आपको बढ़िया मार्क्स 10th स्टैंडर्ड में स्कोर करना है कि नहीं। सोशल साइंस, जिस सब्जेक्ट को हम बहुत ज़्यादा बोरिंग समझते हैं, उस सब्जेक्ट को मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाया हुआ है। आप डेली लाइफ से आप लोगों को मैं बस रिलेट कर करके समझाना चाहती हूँ ताकि आप बहुत इजीली इन चीज़ों को याद रख सके और खुद से ओन वे में आप आंसर्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस अपने ओन लैंग्वेज में आंसर्स को क्रिएट करना सीखना है, ठीक है। सो आप पूरा लेक्चर देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, सो आई होप सो। चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड हमने, डाउरी से रिलेटेड हमने मल्टीपल चीजों के बारे में देखा हुआ है। साथ ही साथ इन सारे टॉपिक्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सो कंपलसरी लेक्चर 1 सभी को देखना है, ठीक है, नहीं तो फिर समझेगा नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे अब हमने देखा हुआ था कुछ छोटे मोटे मूवमेंट्स के बारे में हमने देखा हुआ था, बट आज के लेक्चर में हम कुछ बहुत ही बड़े लेवल पर जो मूवमेंट्स को क्रिएट किया गया था, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, किस किस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था, कौन कौन सी प्लेसेस पे किया हुआ था, ऐसी मल्टीपल चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आ चुके हैं। जैसे हमने चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड देखा हुआ है, डाउरी से रिलेटेड देखा हुआ है, बट उसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, ठीक है। उनमें से कुछ टॉपिक्स को आज कंप्लीट करेंगे, कुछ टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। ओके, सो सबसे पहला हमारा जो आ जाता है, जो किसके लिए आएगा, ट्राइबल मूवमेंट्स। आप सभी ने ट्राइबल पीपल्स के बारे में सुना होगा, जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल में ही सरवाइव करते हैं, जंगल में रहकर अपना गुजारा करते हैं, उधर ही पे रहते, उधर ही पे खाते पीते हैं, उधर ही की ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, टेंट वगैरह लगा के, लकड़ियों का इस्तेमाल करके उधर ही पे खाना भी पकाते हैं वो। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उन्होंने क्यों, उनके ऊपर ऐसी कौन सी चीज़ें हुई थी, उनके साथ ऐसा कौन सा हुआ था दुर्घटना, जिसके वजह से उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को क्रिएट किया था। गाइस, मैंने टॉपिक का नेम नहीं डाला हुआ था, ठीक है। सो डाल लेते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स, ठीक है। चलो ये जो ट्राइबल पीपल्स है, ठीक है, ये जो बच्चों ट्राइबल पीपल्स है, इन्होंने मूवमेंट, इनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो इन्होंने ये मूवमेंट्स को क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है क्यों क्रिएट किया गया था और मल्टीपल प्लेसेस पे क्रिएट किया गया था बच्चों, क्योंकि उनके पास सिर्फ, जैसे अभी हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल सोर्सेस है, मल्टीपल रिसोर्सेस है, जहाँ से हम लोग रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, आराम से मतलब सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट सर्वाइव करने के लिए हमारे पास मल्टीपल चीजें, मल्टीपल रिसोर्सेस अवेलेबल है। बट जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं ना बच्चों, उनके पास ये सारी चीजें, मल्टीपल सुविधाएं उनके पास अवेलेबल नहीं थी ना, उस टाइम पर अवेलेबल थी, अभी के टाइम पर भी वो अलग अलग जगहों पर जाकर जंगलों के अंदर रहना, बट अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा कम हो गया है, ठीक है। सो ऐसे जो लोग थे ना, उनके साथ कैसी चीजें होती थी पता है, उनके पास इस चीज का राइट था कि वो जंगलों में रह सकते हैं, बट उनसे ये जो राइट है ना उनका, जंगलों में रहना, वहां पर खाना पकाना, वहीं पे सरवाइव करना, वहीं पे अपना टेंट लगाकर अपना गुजारा करना, उधर ही पे रहना। सो ऐसी जो चीजें हैं ना, उनसे ये अधिकार को छीना जा रहा था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर कॉलोनियल गवर्नमेंट की सरकार थी, ठीक है। ये जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट है, ये ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से हमारे भारत के ऊपर राज कर
कर रहे थे और वो क्या करना चाह रहे थे कि जब बाकी सारे लोगों के ऊपर तो वो अत्याचार कर ही रहे थे, कंटिन्यू अत्याचार कर ही रहे थे, बहुत मोटा लगान वसूल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैसे वसूल कर रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, बट साथ ही साथ उनका ध्यान अचानक से कौन सी चीज़ों पे गया, ट्राइबल पीपल्स पर गया। अब उन्होंने ये भी सोचा कि अब हम क्या करते हैं, जंगलों पर भी हम अपना ही राज करेंगे। क्या करेंगे, जंगलों पर भी अब हम अपना ही राज करेंगे और उनसे वो जंगल में रहने का अधिकार भी उन्होंने छीन लिया हुआ था। तब जाकर बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स ने, सभी ने साथ में आकर एक मूवमेंट क्रिएट किया जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्राइबल मूवमेंट्स कहते हैं। ठीक है, आई होप सो आप सभी को समझ आ रहा होगा। ठीक है, सो उन्होंने साथ में मिलकर एक ट्राइबल मूवमेंट को क्रिएट किया जहां पर बहुत सारे अलग अलग स्टेट से मल्टीपल लोगों ने इस ट्राइबल मूवमेंट के अंदर बहुत आगे बढ़ के हिस्सा लिया हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके साथ भी यही सारी चीजें हो रही थी। ब्रिटिशर्स का हर जगह पे कब्जा था, कॉलोनियल सिस्टम हर जगह पर जा जाके वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे थे और वहां से उन लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे बहुत ज्यादा क्रूड व्यवहार करना, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करना, उन्हें खींच के निकालना कि जंगलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। सिर्फ इन सारी चीज़ों की वजह से मल्टीपल प्लेसेस से, जो मैंने प्लेसेस यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, कहाँ पर, कोलम, जो वहाँ के जो लोग थे ट्राइबल पीपल्स में, मतलब हर जगह के ट्राइबल लोगों का अलग अलग एक नाम रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ के हैं वो, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, सो कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर, कोलम कहाँ पर है, छोटा नागपुर प्लेटू। आप सभी ने ज्योग्राफी में, मुझे याद आ गया कि ज्योग्राफी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है छोटा नागपुर, हमने एक शॉर्ट वे में भी पढ़ा हुआ था, बहुत सुंदर मैंने राइम बना के दिया था आप सभी को। ठीक है, सो नहीं देखा है तो ज्योग्राफी भी कंटिन्यू करो। ओके, सो कोलम कहाँ से, छोटा नागपुर में। कोलम जो प्लेस है, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल है उन्होंने इस मूवमेंट को क्रिएट किया था। उसके साथ साथ गौंड, इस जगह का, कहाँ का जगह है ये, गौंड एक जगह है, कहाँ पे, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में ये गौंड जो जगह है, वहाँ के ट्राइबल पीपल्स ने भी मूवमेंट क्रिएट किया हुआ था, इस मूवमेंट के अंदर हिस्सा लिया हुआ था और खुद का भी मूवमेंट क्रिएट किया हुआ था, जिसकी वजह से क्या कर सके, उन्हें भी जंगलों में रहने का अधिकार मिल सके। ठीक है, उसके बाद कोली ने भी किया हुआ था और साथ ही साथ कोली कास्ट, मतलब एक ट्राइबल पीपल का जो ग्रुप होता है, ऐसे नाम रखे हुए। ठीक है, उसके बाद भिल्ला, उन्होंने भी किया हुआ था। उसके बाद रामोशी फ्रॉम महाराष्ट्र में रामोशी, ठीक है, उन्होंने किया हुआ था। उसके बाद संथल फ्रॉम बिहार के संथल, ये जगहों पर भी इस तरह के ट्राइबल मूवमेंट्स को क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, सो आप सभी देख रहे हैं कि मल्टीपल प्लेसेस पर बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल लोगों ने साथ में जुड़कर, साथ में मिलकर इस मूवमेंट को क्रिएट किया हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्हें राइट चाहिए था कि जंगलों पर उनका अधिकार है, जंगलों पर उन्हें भी रहने का अधिकार है, जंगलों की चीज़ों का इस्तेमाल करने का उनका भी अधिकार है। सो उन्होंने इस चीज़ का राइट मांगा हुआ था और गवर्नमेंट को कहा हुआ था कि हमें इस चीज़ का एक लॉ बनाओ जिसके तहत हम जंगलों की चीज़ों को इस्तेमाल कर सके, क्योंकि उन्हें ऐसा कहा गया था कि जंगलों की लकड़ियों का भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जंगलों से आने वाले किसी भी चीज़ का ना तो आप लैंड का यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप कोई भी फल फूल या कोई भी चीज़, किसी भी प्रोडक्ट का, आप जंगल से जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनमें से किसी चीज़ को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा पूरा उनसे ये सारी चीज़ों का राइट छीन लिया गया था। तो जब सोचो आप कि अगर किसी का पूरा घर ही छीन लिया जाएगा तो उसके ऊपर कैसी बीतेगी, कैसी उसकी हालत होगी। तो इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट को क्रिएट किया हुआ था और बढ़ चढ़कर सभी लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया हुआ था। मल्टीपल प्लेसेस से अलग अलग समितियों ने, अलग अलग लोगों ने, सभी ने मिलकर इनको सपोर्ट किया हुआ था और साथ ही साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया हुआ था और साथ ही साथ जो ये ट्राइबल मूवमेंट को क्रिएट किया गया था, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ और तब जाकर उन्हें अधिकार भी मिला हुआ था कि वो जंगलों पर रह भी सकते हैं और वहाँ के प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, हमें बेसिकली समझना क्या है कि ट्राइबल पीपल्स ने अपने राइट के लिए क्या किया, मूवमेंट क्रिएट किया हुआ था और उस मूवमेंट के तहत उन्हें कुछ चीज़ों को यूज़ करने के कुछ राइट्स भी उन्हें मिले थे। ठीक है, सो मूवमेंट क्यों क्रिएट किया जाता है, जब कोई बहुत बड़ी इशू होती है, जब कोई प्रॉब्लम होता है, उस टाइम पर मोमेंट्स को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ट्राइबल मूवमेंट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट आ जाता है हमारा फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये जो फार्मर्स का जो मूवमेंट है, आप सभी को पता है फार्मर्स की मूवमेंट तो आई गेस अभी आप रिसेंटली कुछ टाइम पहले भी आई गेस आप सभी ने सुना होगा कि किसानों का आंदोलन चल रहा है। सो ये किसानों के ऊपर अत्याचार होना, किसानों के ऊपर बुरी चीज़ें होना, ये हमेशा से चलती आ रही है, क्योंकि बारिश के वजह से किसानों की बहुत सारी फसल जो होती है, जो पूरा उन्होंने खेती लगाई होती है, वो पूरा खेती बर्बाद हो जाता है बारिश ना होने की वजह से, बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो जो लोन लिए होते हैं ना बैंक से, उन्होंने जो पैसे लिए होते हैं ना, वो पैसे उनके पूरी तरह से इसमें यूज़ हो जाते हैं और उसके बाद बैंक को लोन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपने एग्रीकल्चर पे, अपने खेती बाड़ी पे, और उन्हीं से वो प्रोडक्ट जो निकालते हैं उसे बेचने के बाद वो पैसे अर्न करते हैं, खुद भी खाते हैं और अपने लोन को भी भरते हैं। सो ऐसी चीज़ें ना होने की वजह से क्या होता है कि बैंक्स उनसे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर डालकर उनसे उनका घर छीन लेते हैं, उनसे जो भी उनके पास चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ें हड़प लेते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जाकर फांसी लगा लेते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। इन चीज़ों के लिए बहुत बार आंदोलन होते हुए आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, सो अगर हम फ्लैशबैक में जाए तो फार्मर्स मूवमेंट भी हुआ है, बहुत बड़े लेवल पर फार्मर्स मूवमेंट हुआ है। और इस फार्मर्स मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने, उसके बाद महात्मा ज्योतिराव फुले ने, ये सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बढ़ चढ़कर फार्मर्स को सपोर्ट किया हुआ था कब? पोस्ट इंडिपेंडेंस में। ठीक है, सो पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम ऐसी मल्टीपल चीज़ें, ये जो हमने ट्राइबल मूवमेंट देखा हुआ था। ठीक है, सो ट्राइबल मूवमेंट कब हुआ था बच्चों? प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, कब हुआ था? प्री इंडिपेंडेंस हुआ था। और ये जो मूवमेंट है फार्मर्स मूवमेंट, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस दोनों टाइम पर ये चीज़ें हो चुकी थी। ठीक है, चलो सो आगे बढ़ तो अगर हम लोग बात करें फार्मर्स मूवमेंट का मतलब ही क्या होता है, फार्मर्स ने मूवमेंट क्रिएट किया हुआ है। किस लिए? क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर की वजह से, उनसे एग्रीकल्चर जो भी खेतीबाड़ी वो कर रहे हैं, जितना भी लैंड, जिस भी लैंड का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनका है। तभी भी वो उस अपने जो भी मतलब उनका खुद का ओन, उनके पापा दादा परदादा, उनके द्वारा जो ज़मीन ली गई है, जो ज़मीन के ऊपर वो खेती कर रहे हैं, उस ज़मीन से उनसे निकलने वाला फसल भी, वो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कहते थे कि उनसे जो फसल निकल रहा है वो फसल भी हमें दो, और साथ ही साथ उस लैंड के एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा चार्जेस वो लेते थे। सोच रहे हो आप कैसा फील होगा कि आप अपने देश में हो, आप अपने घर में हो, आप जैसे सपोज कि आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हो और कोई आकर आपको बोले कि इस घर का आपको मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, आप इस घर में बैठे हो, इस चीज़ के पैसे दो मुझे, तो आपको कैसा फील होगा? आप बोलोगे ना कि ये मेरा घर है, मैं कैसे आपको पैसे दूं, मैं क्यों आपको पैसे दूं, ये मेरा घर है तो मैं कैसे आपको पैसे दे सकता हूँ, है ना। सो इस तरह से सोचो आपकी इस तरह से कैसी उनकी फीलिंग रही होगी कि जब उनसे इतना ज़्यादा मोटा रकम पे करवाया जाता था, उनसे जबरदस्ती छीना जाता था, पैसे छीने जाते थे, पैसे लिए जाते थे उनसे जबरदस्ती, और उनके लैंड को भी हड़प लिया जाता था कि तुम इस जगह पे खेती नहीं करोगे, तुम्हें करने नहीं देंगे अगर तुम हमारे पैसे नहीं दोगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। जो जितने भी फार्मर्स हैं उन सभी को इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। और इसके बाद उन्होंने क्या क्रिएट किया बच्चों? फार्मर्स रिवॉल्यूशन, फार्मर्स मूवमेंट को क्रिएट किया हुआ था, जिस फार्मर्स मूवमेंट के अंदर उन्हें महात्मा ज्योतिराव फुले ने, महात्मा गांधी जी ने और भी मल्टीपल लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया हुआ था। और उसके तहत उन्होंने लॉ बनाने के लिए कहा हुआ था, सभी फार्मर्स ने ये लॉ बनाने के लिए कहा हुआ था कि अपने लैंड का वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे। ठीक है, कि वो हमारा ज़मीन है, हम उस पर खेती कर रहे हैं, तो हम उसके पैसे ब्रिटिशर्स को क्यों दें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब उस टाइम पर हो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट आया था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या आया था बच्चों? ग्रीन रिवॉल्यूशन आया हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया हुआ था उसके बाद सभी फार्मर्स की थोड़ी सी लाइफ अच्छी हो गई थी, थोड़ी सी सूटेबल हो गई थी, और सभी लोग फार्मर्स, जितने भी फार्मर्स हैं, सभी एकजुट होकर जब वो मूवमेंट को क्रिएट करे थे, उस मूवमेंट से थोड़ा सा उन्हें रिलीफ मिल गया। और सभी जितने भी फार्मर्स हैं वो सभी सेपरेटली अपने अपने खेती बाड़ी में, अपने अपने एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया। और ये सारी चीज़ों की वजह से बच्चों क्या क्रिएट हो गया?
थोड़े थोड़े से डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए थे कि एक बन गया था बहुत ज़्यादा अमीर फार्मर और कुछ बन गए थे बहुत ज़्यादा गरीब फार्मर। आप सभी देखते ही हो कि जो बहुत रिच होते हैं, जो थोड़े से पैसे वाले होते हैं, वो थोड़ी सी लगान भी पे कर देते हैं और साथ ही साथ वो अपनी खेती बाड़ी में, उनके पास पैसे होते हैं तो वो एक्स्ट्रा पैसे अपने खेती में लगा सकते हैं। बट जो गरीब है, जो उनके पास उतने पैसे नहीं है, वो किस तरह से करेंगे अपनी खेती। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ था कि जो गरीब लोग हैं उनका कोई फ़ायदा ही नहीं हो पाया था। ठीक है, ये जो गरीब लोग जो जिनके पास ना ज़्यादा उनके पास प्रॉपर्टी था, ना ज़्यादा उनके पास पैसे थे, जो खाद लगते हैं, जो फर्टिलाइजर्स लगते हैं, वैसे मल्टीपल चीज़ें लगती है खेती के लिए भी, ऐसी नहीं कि डायरेक्टली खेती हो जाता है। सो ऐसी जो चीज़ें लगती है वो सारी चीज़ों के लिए या फिर बहुत सारी अलग अलग रीजंस के वजह से जो अमीर थे, अमीर किसान अमीर ही बनते चले गए और गरीब किसान गरीब ही बनते चले गए। और तब जाकर क्या हुआ, उनके बीच में थोड़े बहुत से डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए थे और ये सारे रीजंस के वजह से थोड़े बहुत टाइम के बाद अलग अलग और रूल्स बनाए गए थे और एग्रीकल्चर के लिए मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे। जैसे मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था, आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जब हम कोई मूवमेंट क्रिएट करते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छे लेवल पर होता है। बट अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही डायरेक्टली क्रिएट करते हैं कोई मूवमेंट तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है कि नहीं। सो ये सारी चीज़ों के वजह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई थी जिसका नाम था शेतकरी शेतकरी संगठना, ये एक बनाया गया था। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन को बनाया गया था और ये इंडियन किसानों के लिए बनाया गया था, जिनको इनके अलग अलग सभाओं को बुलाया जाता था, उनके साथ मीटिंग्स की जाती थी और उनके हक में कौन सी चीज़ें होगी, ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट किया गया था। ओके, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे फार्मर्स का रिवॉल्यूशन हुआ था, फार्मर्स का रिवॉल्यूशन नहीं, फार्मर्स मूवमेंट्स को किस तरह से क्रिएट किया गया था और साथ ही साथ कौन कौन से इंडिया के अंदर कौन कौन से अलग अलग मूवमेंट्स को क्रिएट किया गया था। जैसे कि उसमें से आ जाता है हमारा ट्राइबल मूवमेंट। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने 2 मूवमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है। फटाफट से टॉपिक को रीड कर लेना, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसे लर्न करने का ट्राई कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी आपने सुना है तो वो चीज़ों को जैसे ही आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको वो लर्न हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम है तो फटाफट से पढ़ना शुरू करो। ओके, सो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और सारे दोस्तों को शेयर भी करना है। ओके, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।